अगर दोस्तों आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सब्सक्राइब पे आपको क्लिक करना है और बेल आइकॉन पर आपको क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर देना है। मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नी फॉर यू। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों ये लेआउट पार्ट 5 वीडियो है, तो इसमें हम मज़ीद बात करेंगे। सबसे पहले हम कवर करते हैं हेडर को। हेडर में ऐड कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऐड डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो ये ऐड है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, इसका जो नेम है यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक्सटेंशन के साथ। ओके, यहाँ आके HTML में जाके हेडर के अंदर एक MIG का टैग बना के और इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और जो इसकी मैं हाइट दे देता हूँ, इसकी हाइट 15 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, अदरवाइज़ 100 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, और इसकी जो विड्थ है वो मैं कर लेता हूँ 700 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, अदरवाइज़ 600 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो हमारा ऐड हो गया। ओके, ये स्पेशली ऐड होता है। तो ऐड यहाँ यूज़ होता है वट एवर, जो भी वो जहाँ आप यूज़ करें। वैसे ऐड का साइज़ तकरीबन इतना ही होता है, इससे छोटे होते हैं, इससे बड़े। तो ये होता है ऐड ऐसे ऐड होता है वेबसाइट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप चाहें, यहाँ हमने बैकग्राउंड पे एक बॉक्स दिया था ब्लैक कलर का, तो यहाँ आप इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक इमेज है। ओके, ये इमेज इसे हम यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एक्सटेंशन के साथ। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और मैं अपने HTML में आके, हमने ये कहाँ यूज़ किया था, सॉरी स्टाइल के अंदर आके यहाँ हमने सोशल आइकॉन पे ब्लैक कलर यूज़ किया था। तो मैं बैकग्राउंड ब्लैक कलर को रिमूव करके यहाँ मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, बैकग्राउंड इमेज और URL उसका लिंक देना है। तो मैं वो यहाँ नेम को कॉपी कर लेता हूँ इमेज का, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर है इसकी जगह वो इमेज आ जाएगा। तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इमेज आ गया। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, अपने पेज यहाँ ऐड करेंगे। ओके, फेसबुक का जो भी आपका पेज वगैरह होता है वो ऐड करेंगे। तो मैं गूगल पे जाता हूँ। ओके, मैं यहाँ लिखता हूँ FB प्लगइन। ओके, ओनली आपको प्लगइन लिखना है। प्लगइन लिख देता हूँ। तो ये फर्स्ट वेबसाइट है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है सोशल प्लगइन पे। तो आपके सामने यहाँ से बहुत से लाइक बटन जो भी आप यहाँ से दें, यहाँ से आपको सिर्फ पेज प्लगइन पे क्लिक कर देना है। तो ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, अगर ओपन नहीं हो तो आप सिंपली अगेन गूगल पे जाइए। ओके, यहाँ पूरा पेज सिर्फ पेज प्लगइन लिखिए। ओके, पेज प्लगइन लिखिए। तो फर्स्ट वेबसाइट है आपको पेज प्लगइन के नाम से। तो अब आपको यहाँ नज़र आएगा। तो मेरा लिंक ऑलरेडी डला हुआ है अब मेरे फेसबुक का और पेज का। तो मैं क्या करता हूँ, टाइमलाइन को यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ और इसकी जो विड्थ है इसके अकॉर्डिंग विड्थ में रख देता हूँ। ओके, जो इसकी विड्थ है ना, इसकी 300 है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं 300 पिक्सल कर लेता हूँ इसकी विड्थ। ओके, कंट्रोल एस, ओ सॉरी भूल गया। ओके, 300 पिक्सल रख दिया और यहाँ से मैं गेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और ऐसे ही अपना, अगर आपका लिंक नहीं है तो आप यहाँ अपना लिंक पेस्ट कर दीजिए। ओके, तो मैं यहाँ गेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। फ्रेम में आके यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ आके साइड बार के अंदर में से पेस्ट कर देता हूँ, इसके नीचे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले मैं डिव लगा देता हूँ। ओके, डिव के अंदर से पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ और डिव को एक मैं क्लास दे देता हूँ। ओके, क्लास में देता हूँ, सॉरी इसका क्लोजिंग टैग नहीं है, सिर्फ क्लोजिंग टैग डिव का लगा देते हैं। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। तो इसे मैं क्लास देता हूँ पेज के नाम से। इस पेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव। तो अपने CSS में जाके यहाँ मैं डॉट लगा के पेज लगा दूँगा। ओके, कंट्रोल एस सेव। तो आप देखते हैं पेज हमारा ऐड हो चुका है। रिफ़्रेश करूँगा तो ये पेज ऐड हो चुका है। तो ये देख सकते हो ऊपर से मार्जिन नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पेज हमने सेलेक्ट कर लिया है तो मैं यहाँ मार्जिन टॉप कर दूँगा 10 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। तो आपसे मार्जिन अब आ जाएगा। ओके, तो ये मार्जिन आ गया। और भी आप मार्जिन लगा सकते हैं। ओके, 15 पिक्सल, कंट्रोल एस सेव।
तो ये मार्जिन 15 पिक्सल हो गया। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्च बॉक्स लगाएंगे। तो सर्च बॉक्स के लिए आपको अगेन मैं फर्स्ट में लगाता हूँ, तो मैं साइड बार के ऊपर आके यहाँ सबसे पहले एक फॉर्म ले लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव, अदरवाइज सिंपली फॉर्म एक लेता हूँ। ओके, तो फिर फॉर्म क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर इनपुट टैग दे देता हूँ। ओके, इनपुट टेस्ट देना है और इसमें नेम देना है टेस्ट, और इसे प्लेस होल्डर। ओके, प्लेस होल्डर पे आपको सिंपली लिखना है सर्च हेयर, और इसे मैं क्लास भी देता हूँ। ओके, इसे डिज़ाइन करने के लिए क्लास का मैं नाम रख देता हूँ टेक्स। अगेन एक आपको 2 BR के टैग लगाने हैं। ओके, सॉरी, BR के टैग लगाने हैं, तो यहाँ BR क्रॉस कर देना है, अगेन BR। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, ब्रेक फासला पैदा कर देता है। ओके, लाइन को तोड़ देता है। तो यहाँ अगेन हम इनपुट का टैग यूज़ करेंगे। ओके, इसे हम टेस्ट जो टाइप है वो देंगे सबमिट। ओके, सबमिट देंगे, इसका नाम भी सबमिट देंगे। ओके, और जो से वैल्यू देंगे, वैल्यू हम इसे देंगे सर्च। ओके, क्योंकि हमारा सर्च बटन होगा, और इसे मैं क्लास देता हूँ सर्च। ओके, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो सर्च है वो दोनों आ गए, सर्च हेयर और बॉक्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ सर्च को डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ यहाँ सर्च से यहाँ को क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, और स्टाइल में आके यहाँ डॉट लगा के पेस्ट कर देता हूँ। ओके, इसकी जो विड्थ है वो मैं कर लेता हूँ 20 पिक्सल, और इसकी जो हाइट है वो मैं कर लेता हूँ 10 पिक्सल। 20 पिक्सल इससे भी कर लेता हूँ। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप जो भी चूज़ करें। ओके, कलर पे घर से मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, एच लगा के मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ में 20 पिक्सल, अदरवाइज़ 15 पिक्सल कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। जो उसका कलर है टेक्स्ट कलर, उसे मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं। तो इसकी जो विड्थ है वो छोटी हो गई, तो मैं करता हूँ इसकी विड्थ को और इंक्रीज़ कर देता हूँ। इसकी विड्थ को मैं रख देता हूँ 100। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो इसकी विड्थ आप देख सकते हैं 100 पिक्सल हो गया। इसकी हाइट भी छोटी है, तो हाइट को मैं यहाँ 40 पिक्सल कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। ओके, अब ये कुछ एक्यूरेट अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, और जिसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसे मैं 20 पिक्सल कर लेता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो ये अब अच्छा नज़र आ रहा है। इसके जो ऊपर वाला है उसे भी हम डिज़ाइन करेंगे। उसे हमने नाम दिया था टेक्स्ट, तो मैं डॉट टेक्स्ट लिख के इसे भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसकी जो विड्थ है उसे मैं कर लेता हूँ 250 पिक्सल के। जो इसकी हाइट है उसे मैं कर लेता हूँ 15 पिक्सल, और जो इसका बॉर्डर है उसे बॉर्डर कलर में देता हूँ ब्लैक सॉलिड 2 पिक्सल, और कंट्रोल सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये हमारा सर्च बॉक्स बहुत बड़ा हो गया। ओके दोस्तों, इसे हम छोटा कर लेते हैं। ओके, इसकी जो हाइट है मैं इसे छोटा कर लेता हूँ, 13 पिक्सल कर लेता हूँ। कंट्रोल सेव, तो ये अब अच्छा नज़र आ रहा है। सर्च को आप और छोटा कर सकते हैं। ओके, इसकी विड्थ को मैं 13 कर लेता हूँ, और इसकी इसकी विड्थ को मैं 18 पिक्सल। ओके, कंट्रोल सेव कर लेता हूँ, तो रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो ये अब अच्छा नज़र आ रहा है। तो सर्च को मैं सेंटर में ले जाऊँगा। ओके, सबसे पहले इस बॉक्स को, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ टेक्स्ट के अंदर मार्जिन लेफ़्ट लिखूँगा। ओके, मार्जिन लेफ़्ट लिखूँगा 10 पिक्सल। कंट्रोल सेव कर लेते हैं, तो अब इसने बॉक्स साइड पे चला गया, तो मैं यहाँ 10 को मिटा के 20 कर देता हूँ। कंट्रोल सेव कर लेते हैं, तो ये बीच में मैं यहाँ 25 कर लेता हूँ। कंट्रोल सेव,
तो अब एक्यूरेट ये बीच में आ गया। और सर्च को भी यही साइज़ देना है, इसे थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ आके इसे पेस्ट कर देंगे। और इसको 15 कर देंगे। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो रिफ़्रेश कर लेते हैं, तो ये से मैं 15% कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, 45 कर लेता हूँ, कंट्रोल एस सेव 13 पिक्सल 35 कर लेता हूँ। ओके दोस्तों, इन साइज़ का ख्याल रखना आप। तो आप देखते हैं अब एक्यूरेट ये अच्छा नज़र आ रहा है। अगर आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। ओके, मैं यहाँ फॉर्म को कॉल कर लेता हूँ, फॉर्म को मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसकी जो विड्थ है उसे मैं कर लेता हूँ। इसकी विड्थ हमने क्या दी थी, 200 पिक्सल। तो मैं इसे सिंपली क्या करता हूँ, 300 पिक्सल देता हूँ उसके अकॉर्डिंग, या 280 पिक्सल कर लेता हूँ। और इसका बैकग्राउंड कलर आप जो भी चूज़ करें। अदरवाइज़ इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट को मैं कर लेता हूँ 100 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ आप पिक भी लगा सकते हैं। ओके, जैसे कि अगर आपको ये पिक लगानी है तो पिक लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक्यूरेट जो भी कलर दे दें। ओके, मैं ये कलर दे देता हूँ और यहाँ एश लगा के इसे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, तो आप देखते हैं इसका हाइट कलर भी आ गया। ओके, तो इसे मैं मार्जिन ऑटो कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, तो ये बीच में आ जाएगा। ओके, ये बीच में आ गया। तो आप देखते हैं जो सर्च है ये, क्योंकि हमने इसके अकॉर्डिंग रखा था, तो मैं करता हूँ यहाँ इसे मार्जिन, हमारा टेक्स्ट है, इसे मार्जिन ऑटो दे देता हूँ। कंट्रोल एस सेव कर लेते हैं, तो ऑटो दिया तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। ओके, तो इसे पैडिंग भी मैं देता हूँ, क्योंकि पैडिंग भी लाजमी है, 10 पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, पैडिंग बहुत बड़ा हो गया, मैं यहाँ 5 पिक्सल कर लेता हूँ। ये अब अच्छा नज़र आ रहा है। ओके, कंट्रोल एस सेव, मैंने लेफ़्ट मिटा दिया, मार्जिन लेफ़्ट को। तो दोस्तों इस तरह कुछ नज़र आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इसे मार्जिन पैडिंग लेफ़्ट कर देते हैं। ओके, टेन पिक्सल। कंट्रोल एस सेव, मार्जिन टॉप कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये एक्यूरेट सही नज़र आ रहा है। ओके, यहाँ ऐड कर लेता हूँ मैं, ये कोडिंग इसके अकॉर्डिंग अच्छा नज़र आएगा। अगर इसे चाहें तो आप इसकी विड्थ, फॉर्म की विड्थ को 300 पिक्सल कर सकते हैं। कंट्रोल एस सेव, तो ये अपने अकॉर्डिंग आ गया। ओके, हमारा सर्च बार, और अब इसको 15 पिक्सल कर लेते हैं। कंट्रोल एस सेव, तो ये 20 पिक्सल ही कर लेते हैं। तो ये हमारा सर्च बॉक्स ऐड ही हो गया। मार्जिन टॉप भी आप दे सकते हैं इस बॉक्स को। मार्जिन टॉप में 10 पिक्सल कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव, तो आप देखते हैं मार्जिन आ गया। ओके, अगर आपको यहाँ बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, इसे रिमूव कर दें। ओके, कंट्रोल एस सेव, तो यह रिमूव हो जाएगा। ओके, तो हमारा सर्च रेडी हो चुका है। हमने 2 ब्रेक डाले थे, तो मैं एक ब्रेक को मिटा देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। ओके,
अगर आप ब्रेक नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों हमारा सर्च बार पेज आ गया। ओके, हमने कलर दे दिया और हम तो दोस्तों जो मैंने हाइट विथ वगैरह दी थी तो उसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो गया। ओके, ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो हमने सर्च बार वगैरह यहाँ ऐड कर लिया। अगर आप इसे चाहें तो और ऐड कर सकते हैं, माउस हॉर वगैरह इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, थोड़ा और मज़ीद बात करेंगे। लास्ट वीडियो होगी नेक्स्ट वीडियो हमारी, तो उसके बाद हम हेडर के बारे में बात करेंगे, सॉरी फुटर के बारे में, या इमेज वगैरह ऐड करेंगे और यूट्यूब का लिंक वगैरह भी ऐड करेंगे जो काउंटर होता है। तो ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।